बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे फॉर डीसी सर्किट। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करें कि ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है और उसके साथ हम कोई लोड कनेक्ट करना चाह रहे हैं और ये लोड हो सकता है चेंज हो। तो इस सर्किट को डील करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि इस पूरे सर्किट को हम अलहदा कर दें पहले इससे लोड से, और उसके बाद इस सर्किट यानी इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो हम मेजर कर लें और उसको हम कहें वी थेवेनिन। और इसी तरह इस पूरे सर्किट के जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहें आर थेवेनिन। तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस सोर्स के साथ। उसके बाद लोड आप इसके साथ कनेक्ट करें और करंट मालूम करना है, वोल्टेज मालूम करना है, जो भी वो कर सकते हैं। अब आसानी इसमें यह है कि अगर आप लोड एक फ़र्ज़ करें बल्ब है लोड, इसको निकाल के आप कोई और चीज़ लगा देते हैं, डीसी मोटर लगा देते हैं, तो लोड आपने चेंज किया। इस सर्किट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या इसको रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा है थेवेनिन्स थ्योरम के। अब इसके स्टेप्स हम देखते हैं कि जब थेवेनिन्स थ्योरम के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना होता है। सबसे पहले सर्किट शोन इन फिगर टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल ए बी, ये जो ए बी से पहले है इस सर्किट से, ये हमारा लोड है और ये हमारे जो बाकी सर्किट है। तो यहाँ पे हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट या थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस इसके मालूम करना है। और उसके बाद फिर जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि इसके बाद हम आर एल को ऐड करके और उसके करंट या वोल्टेज जो भी मालूम करना है वो करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया कि सबसे पहले आप लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें कि लोड रेजिस्टेंस कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये राइट साइड पे ही लिखा हो, बाज़ दफ़ा हो सकता है ये इसको कहा जाए कि ये लोड रेजिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंगली आपने इसको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है कि आप उसको सेपरेट कर दें, यानी लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से अलहदा कर दें और इस पॉइंट पे वोल्टेज मालूम करें। तो अब जाहिर है हमारे पास तो वोल्ट मीटर यहाँ पे नहीं होगा कि हम लगा के करें, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट करके इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है उसको हम वी थेवेनिन लिखेंगे। तो कैलकुलेट वी थेवेनिन, और यहाँ से अगर आप देखें इस सर्किट में तो जो वी थेवेनिन है वो वी ए बी, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के दरमियान है वो। और ये चूँकि अब इसमें कोई करंट नहीं है, सिर्फ एक करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो हम 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मालूम कर लेंगे, यानी V12। और इसको आप बाई वोल्टेज डिवीजन रूल कर सकते हैं कि जी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 4 + 12 और मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ये हमने कर लिया 24 वोल्ट आ गया। तो ये 24 वोल्ट हमारा वी थेवेनिन हो गया। अच्छा, अब हमने आर थेवेनिन मालूम करना है। आर थेवेनिन मालूम करने के लिए आपको जो तरीका है वो ये है कि वोल्टेज सोर्स को हम ज़ीरो कर देते हैं, यानी जो भी सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है उसको ज़ीरो कर देते हैं। अब तरीका ये है कि अगर करंट सोर्स है यहाँ पे तो उसको ओपन कर दिया जाता है, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। अब हमारे यहाँ चूँकि वोल्टेज सोर्स है तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया। और अब हम आर थेवेनिन मालूम करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें, अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो करे तो उसका एक रास्ता ये होगा और एक रास्ता ये होगा। इसका मतलब ये है कि 4 और 12 जो है ये दोनों पैरेलल में है। तो इनको पहले हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो आर थेवेनिन आ जाएगा। तो क्या हो गया, 4 और 12 पैरेलल में +1, और इसको आप पैरेलल में आई होप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 ओम। तो ये इसको यहाँ से आप बाज़ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो इसको मैंने रीड्रॉ कर दिया इस तरह से। अब आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल में है। तो बहरहाल हमने पैरेलल में सॉल्व कर लिया और आर थेवेनिन भी हमने मालूम कर लिया। अब क्या हुआ कि वी थेवेनिन हमने मालूम कर लिया था 24 वोल्ट, और आर थेवेनिन हमारा जो आ गया है वो 4 ओम। तो ये हमारा थेवेनिन सर्किट बन गया।
अब इसके साथ जो हमने लोड रेजिस्टेंस अलहदा किया था वो लगा देंगे, और लगा के हम इसमें करंट मालूम करना है तो करंट मालूम करेंगे, वोल्टेज मालूम करना है तो वोल्टेज मालूम करेंगे। तो ये तरीका है थेवेनिन्स के। तो हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मालूम कर लिया था ये। अब इसके साथ हम लोड को कनेक्ट कर देंगे, और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, टू फाइंड द करंट थ्रू आरएल। तो यानी ये करंट मालूम करना है, ये करंट सेम है एज आई करंट। तो आसान तरीका ये है कि हम ओम्स लॉ से इसको मालूम कर लें, यानी आई इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो 2.4 एम्पेयर करंट आ गया इसमें से। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट एट टर्मिनल ए बी ऑफ द सर्किट। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसे आपको गौर से देखिए इसको। यहाँ पे हमें वोल्टेज मालूम करना है सबसे पहले वी थेवेनिन, और यहीं पे हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस मालूम करना है सर्किट के। तो ये सर्किट है, इसमें अब हम पहले वोल्टेजेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये इस लूप के करंट हमने इसको ड्रॉ कर लिया I1, और ये वोल्टेज चूँकि ये करंट टचिंग दिस टर्मिनल तो इसको पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये इसका नाम हमने दे दिया V1। तो यहाँ से हम बाय VDR V1 मालूम कर सकते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जिसके क्रॉस मालूम करना है 40। तो 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 40, तो 32 वोल्ट आ गया ये V1। हमें यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, तो इधर भी वोल्टेज ड्रॉप है कि नहीं ये हमने देखना है। अब चूंकि यहाँ पे एक करंट सोर्स है तो इसके वजह से करंट इसमें से फ्लो कर रही है। अब ये गौर करने वाली बात ये जो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये करंट I1 करंट इसमें से क्यों नहीं फ्लो करेगी। देखिए I1 के लिए यही रास्ता मुकम्मल है, आगे से I1 की ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए I1 सिर्फ इसमें से फ्लो करेगी। इसी तरह ये जो करंट है 3 एम्पेयर, ये करंट भी इस रास्ते से फ्लो करेगी, और इसने कहीं नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, यहीं पे इसका पाथ मुकम्मल है। तो अब इसके वजह से देखते हैं कि यहाँ पे क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो V इजिकल टू IR के फार्मूले से आप ये निकाल सकते हैं। अब ये करंट है I2, इसको हम कह रहे हैं, जहाँ पे ये टच करे उस टर्मिनल को हम पॉजिटिव लिखेंगे, और जहाँ से निकल जाए आउट गोइंग उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। तो अब ये हो गया V2, तो V2 निकालते हैं हम। तो ओम्स लॉ से आप डायरेक्ट करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, तो ये 60 वोल्ट आ गया, यानी V2 60 वोल्ट है। अब इसको गौर से देखिए, हमने ये वोल्टेज मालूम करना है, इसका अगर हम नाम दे देते हैं V थेवेनिन या VAB, तो आसान तरीका ये है कि आप KVL से इसको मालूम करें। आइए देखते हैं कि V थेवेनिन हमने कह दिया इसको। अब अगर KVL आप यहाँ से चलें तो -V1, फिर ये माइनस साइन है तो -V2, और ये प्लस साइन है तो +V3। सो -V1 -V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0, और फिर V3 इज V1 प्लस V2। V1 हमने निकाला हुआ 32, V2 हमने निकाला हुआ 60, देयरफॉर V थेवेनिन इज 92 वोल्ट। तो V थेवेनिन हमने निकाल लिया। अब हमने R थेवेनिन मालूम करना है। R थेवेनिन के लिए जैसे पहले भी मैंने बताया कि जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है उनको ज़ीरो कर दिया जाता है। और ज़ीरो कैसे करते हैं कि करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, हमने यहाँ पे करंट सोर्स को ओपन कर दिया, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे, इस टर्मिनल से अगर हम देखें तो ये देखिए अगर कोई करंट इसमें हो तो उसका दो रास्ता है, एक ये रास्ता है और इसका एक ये रास्ता है। इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनको हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे और उसके साथ 20 ऐड कर देंगे तो हमें R थेवेनिन आ जाएगा। तो ये R थेवेनिन हो गया 10 और 40 इन पैरेलल प्लस 20, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 8 आ जाएगा प्लस 20, तो 28 ओम R थेवेनिन आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। V थेवेनिन R थेवेनिन मालूम कर लें। आगे अगर कोई लोड वगैरह है तो उसको हम कनेक्ट करके बाकी उसके करंट वोल्टेजेस मालूम कर सकते हैं।
तो ये देखिए ये हमारा थेवेनिन सर्किट आ गया 92 वोल्ट यहाँ से और 28 यहाँ से। अब ये ए बी टर्मिनल पे जो मर्ज़ी आप लोड लगा के उसको मालूम कर लें उसके करंट या वोल्टेज। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम 4.8 करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम को पहले टैकल करें। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.8 है। यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल, यानी ए बी से लेफ्ट पे इसके आप थेवेनिन सर्किट मालूम करें। एंड देन फाइंड आई, यानी उसके बाद फिर इसको जोड़ दें और फिर इसमें से करंट आई जो है वो मालूम करें। तो आइए इसको हम सबसे पहले हमने इसको अलग कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वी थेवेनिन और आर थेवेनिन मालूम करना। वी थेवेनिन क्या है, आर ए बी है, सॉरी वी ए बी है, और आर थेवेनिन भी आर ए बी है। तो अब वी थेवेनिन मालूम करना है और ये हमारे पास सर्किट है। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं इसको मालूम करने के। तमाम ऑप्शंस मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए, पहला ऑप्शन तो ये है कि ये आप देखें, अगर ये दो मैश हैं उसके दरम्यान में एक करंट सोर्स है तो ये सुपर मैश है, और सुपर मैश के तरीके से आप यहाँ से I2 मालूम करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी ए बी आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि इसको नोडल एनालिसिस से हम सॉल्व करें, यानी ये नोड है, इस पे एक करंट यहाँ से है, एक करंट ये है और एक करंट ये है। नोडल एनालिसिस से फिर ये करंट मालूम करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ए बी आ जाएगा। ये यही सर्किट है। इसको ज़रा टिल्ट करके हमने इसको ड्रॉ कर लिया नोडल के लिए। तो ये नोडल एनालिसिस की एक टेक्निक है। अच्छा, उसके अलावा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। देखिए, यही सर्किट है, ये इसको हम अगर सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लें, यानी ये वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एम्पियर करंट सोर्स आ जाएगा और ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करके तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के टेक्निक से ये करंट मालूम कर लेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी थेवेनिन आ जाएगा। और इसी तरह एक और टेक्निक है, वो है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में क्या करेंगे हम कि ये 12 है और ये 6 है, तो एक एक सोर्स को हम बारी बारी लेते हैं। आपको याद होगा सुपरपोजिशन की टेक्निक, कि एक सोर्स को पहले हमने वोल्टेज सोर्स ले लिया, वोल्टेज सोर्स से इसमें से हमने करंट मालूम कर लिया, और उसके बाद फिर ये करंट सोर्स ले लिया, इसमें से इसकी वजह से इसमें करंट मालूम कर लिया, और दोनों करंट्स को ऐड करके तो हमें टोटल करंट आ जाएगा। उससे हम 4 को मल्टीप्लाई करके तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक टेक्निक बताऊंगा, आपको चाहिए कि ये तमाम टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाले टेक्निक को ले रहा हूँ। ये हमने कन्वर्ट कर लिया था उसको। अब यहाँ से देखिए, ये पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके हमें 4 एम्पियर आ गया और ये पैरेलल में ये रेजिस्टेंस है। अब इसको हम फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, करंट सोर्स इसको वोल्टेज सोर्स में लेके जाएंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 24 वोल्ट आ जाएगा और ये सीरीज़ में आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन गया 24 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस अब सीरीज़ में आ गया और 6 ओम रेजिस्टेंस पहले है। अब हम इसको चाहें तो बाई VDR मालूम कर लें, या हम इसको करंट मालूम करके इसको डिवाइड कर लें। तो आइए हम करंट के तरीके से, या नहीं बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं कि 24 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 6 + 6 + 4, 6 + 6 + 4 और मल्टीप्लाइड बाय जिसके क्रॉस मालूम करना है 4, तो ये 6 वोल्ट आ गया वी थेवेनिन। अब हमने आर थेवेनिन मालूम करना है। अब ये ओरिजिनल सर्किट पे आ जाते हैं। जैसे बताया था कि आर थेवेनिन मालूम करने के लिए करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने करंट को ओपन कर दिया और इस वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया। तो अब ये एक 4 ओम रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में ये 6 और 6 दैट इज 12 ओम आ गया। तो इनको हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। ये जैसे 4 और 12 आ गया, और इसको आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये 3 ओम आ गया। तो आर थेवेनिन जो है वो
3 ओम है। तो अब ये आपके इक्विवेलेंट सर्किट आपने यहाँ से आसानी से ड्रॉ कर लिया। और करंट चूँकि मालूम करना है 1 ओम में, तो अब 1 ओम को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और अब देखिए यहाँ से आप आसानी से करंट मालूम कर सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, तो 1.5 एम्पेयर जो है वो करंट आ गया। अब आ जाते हैं हम एग्जांपल 4.8 पे। यहाँ पे है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ ए बी, ये देन फाइंड करंट थ्रू आर एल 6 ओम, 16 ओम एंड 36 ओम्स। तो ये आर एल को आप चेंज कर करके इसमें से करंट निकालेंगे। मैं सिर्फ एक आर एल से आपको इसको समझाऊंगा, बाकी आप उम्मीद है कि 16 और 36 डाल के भी आप इसको आसानी से सॉल्व। अच्छा, तो ये सर्किट इसमें से हमने इस लोड को निकाल दिया, तो बाकी ये सर्किट है जो कि यहाँ पे शो किया गया है। और ए बी टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उसको आप वी ए बी कहें, वी थेवेनिन कहें। और इसको अब देखें, हम दो मैश करंट्स यहाँ पे हम ले रहे हैं, हम I1 और I2, और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए ये फर्स्ट लूप में -32 4 × I1, और ये क्या होगा 12I1 - I2, so 12I1 - I2 = 0। ये पहला हो गया। दूसरे में चूँकि करंट सोर्स है तो बाकियों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है। I2 ऊपर से नीचे है और 2 एम्पेयर नीचे से ऊपर है, तो हम लिखेंगे I2 = -2 एम्पेयर। अब इन दोनों को सॉल्व करके, दोनों इक्वेशंस को, हमें I1 आ गया 0.5 एम्पेयर। अब एक चीज़ गौर करने वाली है कि ये इसको हम कह रहे हैं वी थेवेनिन। इस पॉइंट पे चूँकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं आ रही है, तो ये भी वी थेवेनिन हो गया। ये आपस में शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी वी थेवेनिन है। तो अगर हम इसके क्रॉस जो है वोल्टेज मालूम कर लें, तो वही वी थेवेनिन है। तो अब देखिए हम ये मालूम कर रहे हैं वी थेवेनिन इस 12 - I1 - I2। यहाँ पे हमने ये देखा 12I1 - I2। अब I1 और I2 की वैल्यू हमें पता चल गया, I1 ये है और I2 ये है, तो इसका मतलब है वी थेवेनिन 30 वोल्ट हमें मिल गया। अब हम आर थेवेनिन निकाल, तो आर थेवेनिन भी हम मालूम करेंगे जो तरीका हमने सीखा है, यानी करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, तो ये सर्किट बन गया। ये दोनों पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज़ में है, तो यहाँ से आर थेवेनिन आ गया 4 ओम। अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया, ये वोल्टेज सोर्स हो गया और ये आर थेवेनिन। अब इसके साथ ये लोड हम अगर 6 ओम लगा देते हैं, तो यहाँ से आप बाई ओम्स लॉ करंट निकाल लेंगे 3 एम्पेयर। और अगर लोड 16 ओम है तो ये करंट हो जाएगा 1.5, लोड अगर 36 है तो ये करंट हो जाएगा 0.75 एम्पेयर। अब वो ट्रिक ये है कि फ़र्ज़ करें ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसमें से आपने करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर ये मालूम करना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको निकाल दें 4 ओम को, जैसे हमने सीखा है, और यहाँ पे वी थेवेनिन मालूम कर लें। उसके लिए हमने ये मैश है, ये मैश है, इसको सॉल्व करके हम वी थेवेनिन मालूम कर सकते हैं। लेकिन एक आसान तरीका इसका और भी है कि बजाय कि हम इस रेजिस्टेंस को निकालें, हम इस पूरे सर्किट को निकाल दें, यानी इतने हिस्से को अलहदा कर दें। हम कहें जी ये हमारा लोड है, इसको अलहदा कर लिया। अब यहाँ से अगर देखें कि ये वी थेवेनिन आसानी से निकल सकता है, क्योंकि अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वी थेवेनिन, और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा जो यहाँ पे है, क्योंकि और कहीं पर ड्रॉप नहीं हो रहा। तो इसका मतलब वी थेवेनिन 1 अगर इसको हम कहें तो ये 28 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस कितना होगा आर थेवेनिन 1, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। जब इसको शॉर्ट किया तो ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पैरेलल में शॉर्ट है, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ 6 ओम रेजिस्टेंस रह गया, जो कि आर थेवेनिन 1 है। तो हम यहाँ पे थे। अब आर थेवेनिन 1 देखिए, हमने 6 ओम लिख लिया और 28 वोल्ट किया गया। अब जो सर्किट हमने डिटैच किया था उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और फिर इतने पोर्शन को निकाल लिया। यहाँ से अब फिर हम मालूम कर सकते हैं वी थेवेनिन बड़े आसानी से। ये देखिए ये वोल्टेज है, अब यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड होके यहाँ पे आ रहा है, तो आप 28 डिवाइडेड बाई 14
मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका कितना है 14 टू 16 वोल्ट, यहाँ पे 16 वोल्ट आ जाएगा। फिर आर थेवेनिन के लिए इसको शॉर्ट कर दें, इन दोनों को आप सॉल्व कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने किया है 16 वोल्ट आ गया, इन दोनों को जब पैरेलल सॉल्व किया तो 33.43 आ जाएगा। अब इसको दोबारा हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए दोबारा कनेक्ट कर दिया। अब आसान सर्किट है, इसमें से करंट मालूम करना है 16 डिवाइडेड बाय ऑल 3 रेजिस्टेंसेस, तो ये 0.91 एम्पेयर आ गया। तो ये भी एक तरीका है, मुझे पता है आप लोग डर के मारे नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर हिम्मत करें तो ये बहुत आसान टेक्निक्स है। शुक्रिया।